तेरी सूरत के जो आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, और तेरे दरबार में जो आते हैं वो कभी लौटाए नहीं जाते। तेरे दरबार में आकर के जिसने झोली फैला दी, तुझको देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी। आइए जरा, प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति जब क्रोध करती है, प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में, तो पश्चाताप के आंसू भी बहाती है वो बरसात के रूप में। अभी अभी एक वृक्ष मैंने देखा था, बड़ा कटीला वृक्ष था, बड़े कांटे थे वृक्ष में, लेकिन अब देख रहा हूं कि वृक्ष वही है, लेकिन वृक्ष में कांटे नहीं, अब कांटों की जगह फूलों ने ले ली। परशुराम जी के स्वभाव देश की सत्ता में परिवर्तन हो गया है, स्वभाव बदल गया है। जिस स्वभाव देश की सत्ता में शासक के रूप में आरूढ़ था क्रोध, अब वहां शासक के रूप में आरूढ़ है दया, कृपा और करुणा। एक विचार आता है, कोई भी किसान, कोई भी कृषक जिस किसी क्षेत्र पर, जिस किसी खेत पर, जिस किसी बीज का बीजारोपण करता है तो फसल उसी की काटता है। वही किसान जो बोवेगा वही काटेगा। तो मैंने सोचा कि प्रभु राम जी ने अपने स्वभाव रूपी खेत में आज तक, अभी तक दया और कृपा रूपी बीजों का बीजारोपण ही नहीं किया। जब खेत में दया कृपा के बीज बोए नहीं गए तो ये फसल कहां से तैयार हो गई? ये दया कहां से आ गई? ये कृपा कहां से आ गई? करुणा। अभी मैं सुन रहा था, आप लोग सुन रहे थे, ये कह रहे थे कि कर कुठार में अकरुण को, अकरुण, अकरुण माने नहीं, करुणा नहीं। तो मैंने सोचा जब करुणा थी ही नहीं, कृपा थी ही नहीं, दया थी ही नहीं, तो ये आ कहां से? तो व्यास जी कह रहे हैं कि बाहे न हाथ, दाहिर छाती और भाग कुठार कुंठित में पकड़ा। कह रहे बाहे न हाथ, हाथ नहीं बही रहा। अरे भैया, हाथ का गुण क्या बहना? बहना तो धारा का गुण है, धारा बहती कि हाथ बहता? तो कह रहे हाथ नहीं बही रहा। अरे हाथ के लिए होना चाहिए चले न हाथ, छूटे न हाथ, कि परे न हाथ, बाहे न हाथ, ये कहाँ का प्रयोग? हाँ, श्री लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी पर शकील खान जी 50 पद मुद्रा इसी चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला शब्द अगर प्रयोग हुआ है तो शास्त्र के अनुसार है, तो शास्त्र में अनुपयुक्त शब्द नहीं प्रयोग किया जाएगा। अगर कहा बहे न हाथ तो कारण क्या है? और बहना धारा का गुण है। तो मैं सोचने लगा कि परशुराम जी का जो क्रोध है वो भी तो धारा ही है, और धारा नहीं है। शास्त्र में कहा गया कि घोर धार, घोर धारा, और जब घोर धारा है तो शब्द प्रयोग हो रहा है बहाई न हाथ, दाहिर छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती, भाव कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन कूला। वह हरि कृपा की मूर्ति ऐसा लग रहा है बोल ही रहे हो तो भूल चली रहे। बोलत वचन झरत जन, जनु उत्प्रेक्षा है, ऐसी प्रतीति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बोलने पर फूल झर रहे हैं। कैसे? ये अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी,
और चार फूल नित नमल नागरे, चार फूल नित नमल नागरे, ये खिलते हैं बारी बारी। चार कौन से हैं? श्याम, श्याम फूल हैं राम, भरत को हरा भरा पहचानो, और लखन शत्रुघ्न की गणना में वह गुलाब खुश मानो। ये ना सोचना महाराज की फूल है, कांटे वाला है। कटक कटीलों से आच्छादित, कटक कटक कटीलों से आच्छादित, अरे रहता है गुलाब तरुआ, कभी कभी भूल कर मत फंस जाना, ये बतलाए देते मुनिवर, नहीं अरसा परसा रुक जाएगा, रुक जाएगा नहीं रुक गया, अरसा परसा रुक जाएगा, और भ्रमर चिपट तन जाएंगे, भूप सने कांटों में तुम्हारे प्राण वही लाएंगे। तब निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन, धरती से अत्याचारी का पर फूल फूल ना बंधन होगा, इन वीरों की फुलवाएगा। इंद्र दशरथ के आत्म सदन में फूले फूल हजारे, और दशरथ ने सींच सींच कर किए इन्हें मतवारे। मैया ने निज क्षीर पिलाकर बड़े प्रेम से पाले, इन फूलों को लखन लाल अब परे जान के लाले। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कौन फूल किस डाली का, फूल फूल ना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। हाँ, सुंदर वाणी जो आप सुन रहे हैं, फूल फूल ना बंधन होगा। अभी बहुत से दर्शन हमारी महान विभूतियों के द्वारा प्रकट किए जाएंगे। तो शकील खान जी 50 पद मुद्राएं, और राजा राम जी कठेरिया सुजौर 50 पद मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। दक्षते अनेक दर्शन, इसकी भी थोड़ी सी बहुत सुंदर चर्चा हो रही है, सुंदर संवाद चल रहा है। थोड़ी इच्छा है यहाँ के समाज की, क्योंकि ये सब रामलीला के चाहने वाले स्वयं उपस्थित हैं। तो मूर्तियों से निवेदन है जी, थोड़ी सी आत्मा वारे मन तत्व। बहुत दर्शन हो चुके हैं भैया, आप विश्राम में थे महोदय, घोषक जी आप विश्राम में थे। बहुत 2.5 घंटा संवाद हुआ है, बहुत हुआ है। और आप उन श्रोताओं में हैं कि भरे ही निरंतर हो इन पूरे। नहीं, उनको यही कहना चाहिए। हाँ, इनको आपको यही कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन रात लगे रहे फिर भी आपके कान भरेंगे नहीं, वो न भरें यही अच्छा है। क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर हो इन पूरे, तिनके हृदय सदन सुचरूरे। यही है। देखिए, सच्चाई ये है कि कथा सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है कि तृप्ति हो गई, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ मिला नहीं। रामचरित जे सुनते अघाई, तो रस विशेष पावा तिन नाही। अच्छा संदर्भ है फूलों पर। रामचरित जे सुनत अघाई, तो रस विशेष या तो जाना दिन नाही या पावा दिन नाही, दोनों भाव हैं। या तो राम रस को उन्होंने ठीक से जाना नहीं, जो कहने की बात तृप्त हो गए तो छक गए,
इसमें छकना नहीं है, इसमें थकना नहीं है, इसमें भरना नहीं है। सुंदर आपका एक दर्शन था कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र में तमाम नदी नाले सब गिरते हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी तरह राम कथा रूपी सरिताएं निरंतर आपके कानों में जाए पर फिर भी अतृप्त रहे, फिर ये भरे ना, तभी सच्चाई है, तभी उसकी सार्थकता है। आपने फूलों की चर्चा की, फूल बिल्कुल सही है। फूल का जीवन देखिए, आपने कहा दृष्टव्या श्रोतव्या, तो उसमें एक छोटा सा भाव में दे रहा हूं, देखने का प्रकार है। वाटिका में एक पुष्प खिला, तमाम लोग देखिए, संदर्भ वही और सारी बात मैं कह दूंगा, आप बात जो आपने कही है, क्योंकि आपकी जो अभिरुचि है उसकी थोड़ी पूर्ति हम कर दें। वाटिका में एक पुष्प खिला, तमाम लोगों ने इस फूल को देखा पर सबके देखने का ढंग एक नहीं था। फूल एक था, देखने वाले अनेक थे, पर सबके देखने का ढंग फूल में एक नहीं था। कभी जिस समय फूल को देखता है तो कभी उस फूल में मुस्कुराहट का दर्शन करता है, भौरा उसी फूल में पराग का दर्शन करता है। तो माली समझता है कि मेरी वाटिका का श्रृंगार है फूल, तो एक वैद्य समझता है कि मेरी औषधि का तत्व है फूल, तो एक कामनी समझती है कि मेरे सौंदर्य का प्रसाधन है फूल, लेकिन एक भक्त समझता है कि मेरे पूजा का उपकरण। फूल एक है, कारण अनेक है, दृष्टियां अलग अलग है, दर्शन अलग अलग है, सबके देखने का भाव और प्रकार अलग अलग है। वो फूल नहीं है महाराज, वो फूल नहीं ये महाराज, अरे जो काट गिराए जाते हैं, फूल नहीं ये महामुने जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है, और जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली डाली है, निश्चय निश्चय होगा अंत एक दिन, अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का, फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। 50 पत्र मुद्राएं श्री चरणों में, श्री चरण जी राठौर 50 पत्र मुद्राएं, शकील खान सुजौर और 20 पत्र मुद्राएं मुन्नू कठेरिया उर्फ फटाका भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूल बबीले नीले पीले लाल गुलाबी होते हैं, और गंदकिनी में होती है पुत्तु जैसे निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल तू बतला दे अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधु पराग का भी निश्चय। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कौन फूल किस डाली का, फूल फूलना बंद न होगा ऋषियों की फुलवारी का। से हमारी प्रार्थना है कि खूब फलो फूलो महाराज, पर जिस समय इतना जितना इतना इस समय फूले हो, अब ये पर्याप्त है। अब फूलने की नहीं, फैलने की आवश्यकता है। अहिम में आदमी फूल तो सकता है लेकिन वो फैल नहीं सकता। अहिम में आदमी फूल सकता है लेकिन वो फैल नहीं सकता। अहंकार का पत्थर जब टूटता है तो परमात्मा की मूर्ति का दर्शन होता है। जब अहंकार का पत्थर टूटता है तो परमात्मा का दर्शन होता है। महाराज ये फूल नहीं है, कैसे फूल फूल जाए, चुभन सहकर भी उगाने फूल पथ पर जो चला है,
तो पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। फूलों की सैया तजकर कांटों का पतह अपनाता, वो ही मानो इस दुनिया में नर से नारायण। कैसे फूल फूल जाए रविनाथ ग्रहण में आया है, लालिमा राहु की है स्वामी जो निज स्वरूप दर्शाया है। हे करुणा कर दीन दयालु, अरे सुन लीजिए कछु मुनि राई, फूलन गणना नहीं विश्व में कंटक वाके दुखदाई। छिद जावेंगे रक्तपात हो, रक्तपात हो वंश प्रणाली नासेंगे, परम धुरंधर वंश दिवाकर मुझे देख कर निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी। ये बार बार वीरता करता है। अरे बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, अरे तोहू बंधु संबाम निपट ही द्विज कर जाने से मोही। तुमने केवल मुझे ब्राह्मण समझ लिया, मैं जैसे विप्र सुनाऊं तो ही। चाप श्रुवा सर आहुति, धनुष लाओ। चाप श्रुवा सर आहुति जानू, मेरा चाप श्रुवा है, मेरे बाण आहुति है, मेरा क्रोध घोर दक्षिणाग्नि है। सभी दिशाएं चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परशु काट बलि दीढ़े, समर यज्ञ जब को टिड़के ढे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अरे ब्राह्मण के धोखे न अंदर कर रहे हो। भंजे चाप दाप बड़बाड़ा, अहमित मनहु जीत जग ठाड़ा। धनुष क्या तोड़ लिया है, विश्व विजेता के बाद हनुमान में खड़े हो गए। बोलिए। हाँ, सुंदर वाणी पर हे महामुनि, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी चूक बहुत छोटी। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? आप कहते हैं कि तू ब्राह्मण कह करके मेरा निरादर करता है। बोलस निडर विप्र के भोरे, तो हे नाथ, जो हम निदर विप्रवदी तो सत्य सुनहु भेगुनाथ। यदि सचमुच हम आपका ब्राह्मण कह करके निरादर करते हैं, तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे से मिलाएं? चाहे वो देवता हो, चाहे दैत्य, चाहे राजा हो, चाहे बड़ा बलवान योद्धा हो। यदि युद्ध भूमि में हमें ललकारे तो हम उससे सुख पूजन करेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। क्योंकि क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध भूमि में डर गया, उसने अपने कुल में कलंक का टीका लगाया। केवल ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो ब्राह्मणों से डरता है, आपसे डरता है, वह सारे संसार से निर्भय है। राम, तुम्हारी गूढ़ वचन रचना को मैंने सुना। तुम्हारे वक्षस्थल पर परितामा भृगु की पादुका देखी तो परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले भू, अखई चहु मोर मिटई संदेह। देत चाप आप ही चल गया वो, परशुराम मन विषमय भया। हाँ, 151 पत्र लखनऊ अपराध समाचार में से अजय कुमार द्विवेदी मवई ब्राह्मण जालौन से पधारे हैं। 151 पत्र श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण प्रभु श्री राम, आपका ही अवतार में परमहंस परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय रघुवंश
शबन जबन भानु अगहन दनुज कुल दहन कृशानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी और जय मदमोह कोह ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर और जयति बचन रचनायति नागर और सेवक सुखद सुभग सब अंगा और जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहु का मुख एक प्रशंसा और जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता अब क्षमहु क्षमा मंदिर गो भ्राता अब वही नाथ की जय बनई जिन हमारी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा और जाना नहीं था ये अंतिम किनारा न जाना था भगवान रमा के पति हो न जाना था जगो की अंतिम गति हो न जाना था भगवान सुरों में शेखरी हो न जाना था शंभु मन मानस केसरी हो तुम्ही नाथ योगेंद्र तुंगो खरारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी कहे व्यंग्य कटुवाक्य मुस्कराते रहे तुम प्रबल रोष में भरी प्रचार्यो तुम्हें हम कहे व्यंग्य कटुवाक्य जो कछु सरोषे सुकेवल भूपति तनय के भरोसे क्षमा कीजिए नाथ मद मोहारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। प्रभु श्री राम जो दास बन गया इन चरणों का उसको जो हृदय से ठुकराना हे राम तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान प्रतिबिंब तुम्हारा लख करके बलिदान कर चुका हूँ जीवन निज तन मन धन विसरा करके फिर भी यदि विश्वास न हो मेरी इन तीखी बातों का बदला लो तीखे बाणों से इन तीखी तीखी घातों का हे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे हे दुष्टों के हेतु कृशान हो तुम हे लखन तुम्हारी जय होवे शंकर मन मान सुमरा लो हे राम तुम्हारी जय होवे ये जगधार शेषावतार हे लखन तुम्हारी जय होवे कौशल्या के नैन सितारे हे राम तुम्हारी जय होवे और सुमित्रा के लालन हे लखन तुम्हारी जय होवे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। प्रेमियों एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। कही जय। और